हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, मेरी फैमिली को बढ़ाइए। आप लोग बहुत ही कम 6000 की फैमिली है मेरी, और प्लीज़ उसे आगे बढ़ाइए ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। तो आप मैं सभी के साथ, तो गाइस मैं बात ये करना चाहती हूँ आप लोगों से, और आपका जानने का भी पूरा हक है। और मुझे कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे, और तो मैंने सोचा वीडियो बना के ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे हर एक वीडियोस पे वही कमेंट आता है। और आप लोग इतने प्यार से पूछते हो तो मुझे बताना भी ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, इतने प्यार से समझाते हो, मेरी इतनी चिंता कर रहे हो आप लोग। और फिक्र वही लोग करते हैं जो प्यार करते हैं, बाकी किसी से क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ, है ना। तो मुझे कमेंट किस चीज़ का आ रहा था? मुझे कमेंट आ रहा है कि मैं शादी कर लूँ दूसरी। तो दूसरी शादी से ना ही इतना डर सा लगता है। और दूसरी शादी, पहली शादी और दूसरी शादी में कितना अंतर है ना। आप लोग बोलते हो इतनी कम एज में कैसे पूरी ज़िंदगी बिताओगी, अपनी बेटी को कैसे क्या करोगी। मुझे पता है आप लोग मेरी फ़िक्र में ही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। बट मैं बाबू के सिवाय मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती। मैं बाबू को ना नहीं भूल पाऊंगी कभी भी पूरी ज़िंदगी में। जब तक सांस चल रही है तब तक बाबू ही है मेरी ज़िंदगी में, और वही रहेंगे। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं, ना मेरी बेटी भूल पाएगी, क्योंकि 5 साल तक उसने पापा के साथ में खेला है। और दूसरे पापा को वो कैसे अपना पापा बोल पाएगी? नहीं बोल सकती। और कोई दूसरा मतलब इंसान वो अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दे सकता है मेरी बेटी को। मुझे तो दे सकता है, मुझे पता है, क्योंकि एक आदमी को क्या चाहिए और उसका घर चले और जो भी है, लेकिन दूसरे के बच्चे को नहीं प्यार दे सकता। और जो मेरी बेटी को प्यार नहीं दे सकता, तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहना चाहूँगी, कोई भी माँ हो, क्योंकि मेरे पास मेरा ही बच्चा है, मेरे बाबू की निशानी है। मैं उसे ठेस कभी नहीं पहुंचाना चाहूँगी, उसे कभी तकलीफ़ में नहीं देख पाऊँगी मैं। हम दोनों उसे बहुत प्यार करते थे, और हम दोनों में से सिर्फ एक बचा है। तो मैं जी इसलिए रही हूँ अपनी अनिका के लिए, क्योंकि हम दोनों का जब कभी बात होती थी ना, हमारी और मेरे हस्बैंड के बीच में, कभी एक दूसरे को कुछ होता है ना, तो हम किसी को हो जाता है तो एक बचेगा। तो हम दोनों, मतलब उन कहने का मतलब ये है, जब हम लोग कभी बात करते थे कि किसी को कुछ हो जाएगा कभी भी, तो जो मुझे कुछ हो जाएगा तो वो भी नहीं, वो भी अपनी जान ले लेंगे, या उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी अपनी जान ले लूँगी। लेकिन मैं नहीं ले पाई अपनी जान, क्योंकि मैंने वो वादा तोड़ दिया बाबू से, क्योंकि उन मेरी बेटी थी, इस वजह से अनिका के लिए मैंने वो वादा तोड़ा है। नहीं तो कब का मैं भी उनके साथ ही चली गई होती, उसी दिन चली गई होती। क्योंकि बाबू के बिना एक एक मिनट काटना, एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस बात को, कोई भी नहीं। तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, ना कभी सोचूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे, तो मैं इसी से कुछ ना कुछ करती रहूँगी और अनिका को आगे बढ़ाती रहूँगी। क्योंकि दूसरी शादी से यही होगा ना, मेरे बेटे को बहुत कम ही दुनिया में इस लोग पड़े हुए हैं जो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। आप लोग खुद ही अच्छे से जानते होंगे, किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जो
बाद में पछताता है, तो मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को रुलाना नहीं चाहती हूँ मैं अपनी खुशी के लिए, मुझे खुशी वैसे भी कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे मैं शादी करूं या ना करूं। कर भी लूँगी तब भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं बाबू की ही बात करूँगी तो कोई भी आदमी होगा ना, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सुन सकता। एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, 3 दिन सुन लेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं सुन सकता। और बहुत कम ही लोग होंगे जो दूसरे के बच्चे को अपना अपना मानेंगे। तो मैं ये नहीं करना चाहती। मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट लूँगी। मुझे पता है मैं मायके में भी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती, या जो भी है। मेरा यहाँ भी कोई वो नहीं है कि मैं यहीं रुकूँगी, वहाँ का भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई हैं। क्योंकि किसी लड़की की मायके में ज़िंदगी नहीं कटती है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि जब तक भाई की शादी नहीं हो रही है तब तक भगवान चाहेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करेंगे। पर मैं बाबू से दूर नहीं जाना चाहती। मैं उनकी बन के रहना चाहती हूँ और उन्हीं के बन के इस दुनिया से जाना चाहती हूँ बस। क्योंकि ये 6 साल का प्यार नहीं है। 6 साल में जो हम लोगों ने दिन रात जो, वो मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहती, किसी और के साथ नहीं रहना चाहती बस। आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। पर रात रात को मैं उठ के रोती हूँ बाबू के लिए। मुझे चैन नहीं है बिल्कुल भी बाबू के बिना। दिन भर में, रात भर में मैं क्या 10 बार नहीं रोती हूँ बाबू के लिए, क्योंकि वो मेरे दिल दिमाग से कहीं से जा ही नहीं रहे हैं। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उन्हें भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ, ना कभी भूल पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है बस। तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, और ना अभी मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा है, और मैंने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा है इन शादी वादी के बारे में। बस आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता दूँ। तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा मैं दूसरी शादी करूँगी कि नहीं। तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है दूसरी शादी करने का, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ आप लोग समझिएगा मुझे। मैं बाबू के बिना कहीं नहीं रहना चाहती। बाबू के बिना रात दिन मेरा रो रो के बुरा हाल है। बस सबको दिखाने के लिए मैं हंसती रहती हूँ, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ बस। पर सच में एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है उसके आदमी के बिना ज़िंदगी काटना। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं उन्हीं की यादों में काटना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो बस इतना ही, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो।